अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और शो के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल। एक ज़माना था कि पाकिस्तान के दामन में हॉकी के हवाले से सारे ही एजाज़ात थे, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें या ओलंपिक की। पाकिस्तान तमाम एजाज़ात का मालिक था, लेकिन फिर हॉकी में पाकिस्तान का जवाल शुरू हुआ और आज पाकिस्तान सिर्फ एशियन चैंपियन है और चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान टीम के पास है। और पाकिस्तान हॉकी टीम इस साल अगस्त में मलेशिया में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। और ये टूर्नामेंट इस एतबार से पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए अहमियत का हामिल कि जीत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मेन राउंड में ले जाएगी और हार की शक्ल में पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी पर और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ओलंपियन समीर हुसैन। खुशामदीद कहेंगे शो में आपको समीर। और पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान हॉकी की हालिया कारकर्दगी को देखें, लेकिन ऐसा लगता है कि सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट जहां कई अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, हमें अचानक ऐसा लगा कि हमारी हॉकी फिर पीछे चली गई। नहीं देखें, या अगर थ्रू आउटली उस टूर्नामेंट को देखें या उससे पहले टूर्नामेंट को देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कभी अच्छी थी कभी बहुत बुरी थी। मतलब उसमें जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए कि आपका नज़र आए कि एक प्रोफेशनल लेवल है, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है वो ये नज़र आया है कि जो ताहिर जमान साहब ने अंडर 16 पाकिस्तान टीम के लिहाज से जो एक कामयाबी है, जिसमें रेहान बट भी हैं, ये भी हैं, तो उसमें से मतलब हम समझते हैं कि देखें, नो डाउट इस वक्त एशिया कप जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वे में कि अगर हम उसमें टॉप पोजीशन पे आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। जिस तरीके से लास्ट टाइम हम एशियन गेम्स जीते थे तो हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अगर पुराने प्लेयर्स पे दोबारा रिलाई करना है तो फिर उनको बाहर क्यों किया था, मेरे नज़दीक तो ये है। क्योंकि देखें, एक आपका प्लेयर्स की जो चेंजिंग है या मैनेजमेंट की चेंजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। और कोऑर्डिनेशन जब ही बनता है जब आपके पास किसी को टाइम दिया जाए और उस टाइम ड्यूरेशन को आप उसको क्या कहते हैं कि आप हर तरीके से उसको प्रूव करें कि हाँ आप। लेकिन समीर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो तवातुर के साथ यूरोप का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया गया, यूरोपीय टीमों से पाकिस्तान खेला, इस चीज़ ने भी पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों को मुकाबले की फिजा में अपने आप को एडजस्ट करने का मौका फराहम किया? जी, नो डाउट। देखें, उससे पहले जितने टूर्नामेंट्स हुए थे तो उसमें आपकी यूरोप की टीम से मुकाबले डायरेक्ट नहीं हुए थे। इसमें अजलान शाह में डेफिनेटली आपके पास थ्रू आउटली अच्छी टीमों से आपका मुकाबला हुआ है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस वक्त आपको मैनेजमेंट को जो इस वक्त आपके ऊपर एक होमवर्क करना पड़ेगा जो एशिया कप के लिहाज से होगा, तो उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी यूरोपियन टीमें नहीं होंगी। इसमें नॉर्मली आपका इंडिया से, कोरिया से या मलेशिया से, क्योंकि मलेशिया इस वक्त उभरती हुई अच्छी नज़र आ रही है, या जापान से। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस दी है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, या जैसे परफॉर्मेंस दी है, मैं समझता हूँ इन फ्यूचर पाकिस्तान की टीम अच्छी नज़र आ सकती है। हॉकी के बारे में एक सबसे बड़ा मसला यह है कि ये खेल प्रोफेशनल नहीं है। अब आज तक एक एमेचर खेल की हैसियत से जो है वो हैंडल किया जाता है। और क्या हॉकी में ये भी एक सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान हॉकी की जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हॉकी के मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम है। इस पर गुफ्तगू के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब। कमर इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे आप? समीर की गुफ्तगू आपने सुनी, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को अभी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा नहीं तो बेहतर जरूर हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और समीर को भी। जो समीर ने मुझे बात ही बताई, अभी ये जो बात कर रहे हैं समीर की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। दूसरी बात जो अभी आपने एशिया कप के हवाले से भी बात की है, तो एशिया कप तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। अजलान शाह में इन्होंने जो एक नए ट्राईआउट का सिलसिला किया था, तो उसमें नए ट्राईआउट को अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 4 लड़के नए ट्राईआउट हुए थे और 4 लड़कों की इंडक्शन से इतना बड़ा गैप होना नहीं चाहिए था, जो कि एक वरी साइन है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और फेडरेशन ये समझती है तो उन 4 लड़कों से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, तो फिर उनको एशिया कप में दोबारा रिकॉल करके उन लड़कों को वापस बुलाकर इनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जिसमें कि ये डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है वो ये है कि इनको आगे फ्यूचर का प्लान तैयार करना पड़ेगा अगर इन्होंने यूरोपियन टीमों को कॉम्पीट करना है। हम जो अभी सिर्फ एशिया के ऊपर ही जोर लगाए बैठे हैं, क्योंकि हमारा मैयार अभी वैसे नहीं बढ़ रहा जैसा कि होना चाहिए। और जो दूसरी टीमें हैं, अगर हम इस अजलान शाह की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम को हम बाहर
साइड करके मलेशिया की टीम को एनालाइज करें तो उसको पता लगता है कि उस टीम में एक बहुत इंप्रूवमेंट आई है। तो ऐसी चीजें नजर आनी बहुत जरूरी है अपने आप को अलाइव रखने के लिए इंटरनेशनल हॉकी में। कमर इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे ओलंपियन समीर हुसैन, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के दोनों फॉर्मर ओलंपियन से मजीद बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी पर। एक जमाना तक कहा जाता था कि पाकिस्तान हॉकी सिर्फ 35 खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गई है, आप भी इस बात से अब भी इत्तेफाक करेंगे? देखें, जो प्रोफेशनल, आपने जिस तरीके से बोला कि हमारे इस वक्त कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है नॉर्मली इस फेडरेशन के लिहाज से, जो टूर्नामेंट्स होते हैं कि जिस तरीके से हमारे दौर में या कमर भाई के दौर में आपके नेशनल टूर्नामेंट बहुत से हो रहे होते थे, इसके साथ आपकी चैंपियनशिप की जो नेशनल चैंपियनशिप होती थी उसकी डेट एक पहले से फाइनलाइज हुई होती थी, फिर अंडर 16, अंडर 14 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे। तो उस दौर के लिहाज से आप 35 लड़कों पे एनालाइज नहीं कर रहे होते, तो उसमें कोई ना कोई बैकअप होता था। लेकिन आज के लिहाज से अगर बैकअप 35 लड़कों के लिहाज से, तो मैं समझता हूँ अब तो 35 से भी कम हो गए। अब आप ये देखें कि आपने वसीम को, शकील अब्बासी को, इन सब लड़कों को बाहर कर दिया था, फिर दोबारा आप रिकॉल करने पे आ गए मजबूर। तो इट मीन्स कि जो आपके पीछे जो बैकअप स्टाफ है वो अभी इतना कैपेबल नहीं है कि जो इन लड़कों को चेंज कर सके या इनका ऑल्टरनेट तैयार हो सके। इवन अभी तक एक सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो हमारे गोलकीपर के ऊपर है कि सलमान अकबर के बाद अभी तक कोई ऐसा गोलकीपर नज़र नहीं आ रहा कि जो थ्रू आउटली किसी भी टूर्नामेंट में उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। यानी आपके जवाब पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात ठीक है कि पाकिस्तान हॉकी आज भी चंद नामों पर इन्हिसार कर रही है। कमर इब्राहिम साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी टीम को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में इतने मसाइल होने नहीं चाहिए थे, 2-4 खिलाड़ियों के जाने के बाद टीम की परफॉर्मेंस एकदम नीचे आनी नहीं चाहिए थी। क्या आप समीर की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारी हॉकी इस वक्त चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है? बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ समीर की बात से। और ये जो 35 प्लेयर्स का पूल था या अब ये और भी कम हो गया, लेकिन ना उस पर आपके पास सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने ही है कि अगर 35 के पूल में से आपने 4 सीनियर लड़कों को रेस्ट देके 4 नए हैं, तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम कितनी पैथेटिक रही है। और मैनेजमेंट ने, मुझे हैरान कौन है कि उन 4 यंगस्टर्स के ऊपर, उन प्लेयर्स के ऊपर ही सारा ब्लेम दे दिया। दूसरी जो एक बात अभी समीर ने की है उसमें मैं इसमें थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहा कि गोलकीपर का जो रोल है ना यहाँ पर, वो सबसे इम्पोर्टेंट इस तरह से आ रहा है कि गोलकीपर को अगर हम देखेंगे ना तो गोलकीपर के ऊपर ट्राइयां इतनी हो रही हैं क्योंकि डिफेंस आपकी स्टेबल ही नहीं होती है। इनकी अगर आप एक 70 मिनट के मैच को एनालाइज करें तो और गोलकीपर के ऊपर जितनी ट्राइयां हो रही हैं और वो जितने रोक रहा है, अगर वो नहीं रोके तो बाकी का काम तो अल्लाह रहम करे बहुत ही बुरा हो जाए। अगर उसको ओवरऑल देखें तो गोलकीपर के ऊपर इतना प्रेशर डलवा दिया है पाकिस्तान की टीम ने कि जो परफॉर्मेंस एक गोलकीपर की हाईलाइट होती है कि उसके ऊपर 5 ट्राइयां होती हैं, वो 3 ट्राइयां रोक लेता है या 4 रोक लेता है, एक आध उसको गोल हो जाता है। यहाँ पर तो 14 ट्राइयां हो रही हैं, वो 6-8 रोक रहा है और 5 गोल खा भी रहा है। तो यहाँ पर ये पोजीशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो डिफेंस, जो उसकी फर्स्ट बैटरी और सेकंड बैटरी का काम है ना, वो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गोलकीपर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आज की हॉकी में। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे ओलंपियन समीर हुसैन साहब। आप एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की ज़बोहाली या पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल पर। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। ब्रेक से पहले कमर इब्राहिम ने आपकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा गोलकीपर का इतना बड़ा मसला नहीं है, गोलकीपर पर ट्राइयां इतनी ज़्यादा होंगी तो बेचारा गोलकीपर क्या कर सकता है। लेकिन एक सबसे अहम सवाल, एशिया कप में आपको लगता है कि आपकी टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हुई दिखाई देगी या थोड़ा मसला हो सकता है कहीं? देखिए, इस वक्त जो थ्रू आउटली अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की देखी जाए इस टूर्नामेंट की, तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम एशिया टीमों में इस वक्त जो सबसे पल्ला भारी है वो मलेशिया का है। कि मलेशिया का इस वक्त, जिस तरीके से कमर भाई ने ये बोला कि मलेशिया की इस वक्त नो डाउट टीम जो है वो हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कि प्लस अगर स्टार्टिंग फ्रॉम गोलकीपर प्लस डिफेंस प्लस मिडफील्ड, इसके साथ शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट उनका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट में जो कंप्लीट टीम है वो इस वक्त मलेशिया नज़र आ रही है। इसके साथ अगर सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो वो पाकिस्तान है या इंडिया है।
तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त टफ टाइम मिलेगा एशिया में भी इनको, क्योंकि एशिया में भी अब टीमें जो हैं वो अपनी भरपूर तैयारी कर रही हैं वर्ल्ड कप के क्वालिफाई के लिए, क्योंकि आपका इस टूर्नामेंट का जो रिजल्ट है वो वर्ल्ड कप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो थे जनाब जो पाकिस्तान हॉकी से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन फिलहाल बाहर हैं समीर हुसैन साहब। और अब पाकिस्तान हॉकी वाले इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा करते हैं, एशिया कप में टीम को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जूनियर हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन राना मुजाहिद साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको शो में राना साहब। और समीर की गुफ्तगू आपने सुनी, समीर कहते हैं कि इतना आसान नहीं होगा एशिया कप में जीतना, आप क्या कहेंगे? ये कभी भी आसान नहीं रहा। समीर को मेरा शायद रिकॉर्ड का नहीं पता कि पाकिस्तान ने आज से 20 साल पहले 89 में जब हम खेलते थे तो उस वक्त एशिया कप जीता था यही। तो इसलिए ये ज़हन में रखना चाहिए कि कभी भी एशिया कप आसान नहीं रहा। लोगों के कैरियर खत्म हो गए और उसमें हम एशिया कप जीत नहीं सके। अगर मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाल्लाह ताला ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए तैयारी हो रही है। मुझे पता है कि मलेशिया, कोरिया, इंडिया किसी टाइम भी आसान हरीफ साबित नहीं हो सकती, और स्पेशली मलेशिया बिल्कुल नो डाउट, किसी को शक नहीं है कि मलेशिया में बहुत सख्त हरीफ साबित होता है और उनकी प्रिपरेशन जो है वो काफी हाई है। उन्होंने अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने भी शुरू किया हुआ है, तो मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस्लाम। अच्छा राना साहब, आप मायूस नहीं है पाकिस्तान हॉकी टीम से, लेकिन जरा इस बात पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये साल जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का साल है। हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कहते हैं कि हॉकी अब चंद खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गई है, तो इसका सीधा मतलब तो ये है कि जूनियर वर्ल्ड कप में हमें टीम से तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन टीम के मैनेजर होने की हैसियत से, पार्ट होने की वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आप क्या जवाब देंगे? देखिए ये मैं उन लोगों को बिल्कुल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जो ये समझते हैं कि हॉकी जो है वो सुधर गई है। उन नादान दोस्तों को अब इल्म नहीं है, ये खबर है वो बाखबर नहीं है। अगर जो बाखबर होते तो उनको पता होता कि नीचे से जूनियर पूल कितना बड़ा आ रहा है, कितनी बड़ी हॉकी खेली जा रही है। और आपके सामने अभी अंडर 16 में पाकिस्तान ने पहली दफा टीम बना के चैंपियन भी हुई है। तो ये चीजें जो है ये साइन होते हैं कि आपके पास वो लड़के, वो खिलाड़ी उस लेवल के आ रहे हैं और शुरू हो गए हैं जो चीज आप देखना चाहते थे। और मैं ये बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि किसी जगह पे भी दावा तो नहीं किया जा सकता कि कल मैं ये टीम लेके जाऊं और चैंपियन हो जाऊं। ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर ये जरूर आपको कहूंगा कि इंशाल्लाह ताला अच्छा कंपटीशन। कुछ कहेंगे समीर आप? राना मुजाहिद साहब ने जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डिफेंड किया, नहीं, राना भाई की जहाँ तक है एक्सपीरियंस है, लेजेंड है, इस लिहाज से है, लेकिन मैं राना भाई की इस लिहाज से कहूँगा कि देखें कोई भी परफॉर्मेंस होती है वो मैटर करती है। नो डाउट आप कितना भी पूल बना लें, और जिस तरीके से अभी मैंने शुरू में बात की थी कि अंडर 16 की जो ये नज़र आई है कामयाबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सी फेडरेशन आती हैं उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते हैं और उसके बाद ज़ाय हो जाते हैं। उसका प्रोग्रामिंग उस पर होनी चाहिए कि आपके पास जो लड़के यूटिलाइज कर रहे हैं उनको इन फ्यूचर आप किस तरीके से सेटअप करते हैं पाकिस्तान जूनियर में, पाकिस्तान सीनियर में, ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और उसमें आपकी काविशें नज़र आएँ। क्योंकि हमारी जब जूनियर लेवल पे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जब सीनियर में आते हैं तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट हो जाती हैं और उसके बाद सब टीम को सबके नतीजे नजर आ जाते हैं। तो राना साहब, ओलंपियन खिलाफ जरूर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, लेकिन उन चंद ओलंपियन में समीर है जो आपके अच्छी चीज़ों को सराहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। ओलंपियन समीर हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर शो में आए, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया पाकिस्तान हॉकी पर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, और फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geonews। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए सैयद याह्या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ आपसे जाएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।